वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग आईसीएससी सेलिना मैथ क्लास 9 का चैप्टर 22 का टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देखे थे। पिछला स्लाइड आप लोग देख लिए होंगे, साथ ही साथ आप उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो उसी एक्सरसाइज का टेस्ट योर सेल्फ का, ठीक है, जो लास्ट होता है यूनिट 7 का जो पार्ट ए है, उसका लास्ट एक्सरसाइज है टेस्ट योर सेल्फ, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इन द गिवन फिगर एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड D is the mid point of AC. D is the mid point of AC, मतलब ये मिड पॉइंट है हमारा, ठीक है। AC फाइंड 10 एंगल CAB डिवाइडेड बाई 10 एंगल CDB, और सेकंड है 10 एंगल ABC डिवाइडेड बाई 10 एंगल DBC। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फिगर को समझिए। इस फिगर में ध्यान दीजिएगा 10 एंगल CAB, तो हमारा CAB मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, और CDB इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो D हमारा मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं मेरे भाई, गौर करना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा। इसका ये जो सॉल्यूशन चल रहा है पहले समझिएगा। तो अकॉर्डिंग टू फिगर क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जो AC है हमारा, AC जो है वो हमारा क्या होगा, 2AD होगा, या इसको कह सकते हैं 2CD कह सकते हैं, ठीक है, 2CD कह सकते हैं। तो मेरे भाई 10 एंगल, ध्यान देना, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 10 एंगल CAB, तो 10 एंगल CAB, तो CAB ये हो रहा है, तो यहाँ पे ट्राइंगल जो आ रहा है वो हमारा आ जाएगा ACB ट्राइंगल आएगा, ACB ट्राइंगल आएगा। तो भाई ये जो 10 एंगल CAB है इक्वल्स टू, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ये हमारा एंगल है, मतलब ये हमारा बेस होगा, और BC हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो BC हमारा परपेंडिकुलर है, तो BC बाई क्या हो जाएगा, AC होगा, BC बाई AC। तो BC तो जस्ट कहता है, नेक्स्ट रिलेशन इससे है, मतलब हमारा AC को आप 2CD लिख सकते हैं, मतलब 10 एंगल CAB इक्वल्स टू BC बाई 2CD। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर दीजिए, इसको इक्वेशन क्या कर दीजिए, 1 कंसीडर कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या है, 10 एंगल CDB, इसमें कौन सा ट्राइंगल आएगा मेरे भाई, CDB, ये तो मतलब क्या, ट्राइंगल BCD आएगा, क्या आएगा, BCD आएगा, मतलब 10 एंगल CDB इक्वल्स टू, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, तो BC बाई CD होगा, यहाँ पे BC बाई CD होगा, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, 1 डिवाइडेड बाई 2 करो मेरे भाई, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 10 एंगल CAB डिवाइडेड बाई 10 एंगल CDB इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, BC बाई 2CD, और यहाँ पे क्या होगा, BC बाई CD। तो अब यहाँ पर रिजल्ट को समझिएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 एंगल CAB डिवाइडेड बाई 10 एंगल CDB इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा
ये BC से BC कट जाएगा, ये फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है तो 2CD नीचे आएगा और CD रिवर्स मारेगा, मतलब रेसिप्रोकल होगा, CD बाई 2CD होगा, CD बाई 2CD, CD कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 एंगल CAB डिवाइडेड बाई 10 एंगल CDB इक्वल्स टू 1/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे भाई? 10 एंगल ABC मतलब ABC मतलब ये एंगल और DBC मतलब ये एंगल की बात हो रहा है। तो अगर इस एंगल की बात हो रही तो ध्यान देना, 10 एंगल क्या है मेरे भाई? ABC, तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या होगा? AC होगा। क्या होगा? AC, और बेस हमारा BC होगा। यहां पे जो ट्राइंगल है वो ABC है। ट्राइंगल क्या है? ABC है, याद रखिएगा। कर सकते हैं AC को 2CD कर सकते हैं ना, तो यहां पे 10 एंगल ABC इक्वल्स टू 2CD बाई BC, इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर दो, ठीक है। उसी तरह से 10 एंगल क्या है? DBC, क्या है? DBC, तो DBC, तो यहां पे देखो DBC मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर CD होगा और बेस हमारा BC होगा, तो CD बाई BC, यहां पे कौन सा ट्राइंगल है? तो BCD, ट्राइंगल क्या है हमारा? BCD। तो मेरे भाई 10 एंगल DBC इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया, ये सिर्फ 4 हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, 3 डिवाइडेड बाई 4 करो, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10 एंगल ABC डिवाइडेड बाई 10 एंगल DBC इक्वल्स टू ये, तो यहाँ पे क्या होगा? 2CD बाई BC, और यहाँ पे CD बाई BC, BC से BC कट जाएगा और यहाँ पे 2CD बाई CD आएगा, CD से CD भी कट जाएगा, तो हमारा 10 एंगल ABC डिवाइडेड बाई 10 एंगल DBC इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, फिगर इधर है, ध्यान दीजिएगा यहां से, ठीक है। तो इसको चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, इससे पहले 7 जो था आप नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? टेस्ट योर सेल्फ का, ध्यान दीजिएगा। इफ 3 cos A इक्वल्स टू 4 sin A, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A, फर्स्ट है, और सेकंड है 3 माइनस cos स्क्वायर A cot स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर A। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना होगा। पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस को आपको निकालना होगा, बिना निकाले आप वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है कि गिवन क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो 3 cos A इक्वल्स टू 4 इंटू साइन A, ये दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, cos को इधर भेजिए और 4 को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा? 3/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन A बाई cos A, साइन A बाई cos A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10A इक्वल्स टू 3/4, क्यों? तो साइन बाई cos इक्वल्स टू क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 3/4 आया, तो मतलब यहाँ पे 10A इक्वल्स टू 3/4 अगर आया
तो ये हमारा क्या होता है, P बाई बी होता है, P बाई बी होता है ना मेरे भाई। तो P का वैल्यू जो हो गया, ध्यान दीजिएगा, P का वैल्यू 3K एंड B का वैल्यू 4K। B का वैल्यू क्या हो गया, 4K। तो यहाँ पे H निकालना है पहले, तो H इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया ना। तो देखो यहाँ पे तो H इक्वल्स टू, तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या बैठेगा, 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, H इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 3 3 जा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो भाई इसको प्लस करेंगे तो H इक्वल्स टू अंडर रूट 25K स्क्वायर, तो H इक्वल्स टू निकल जाएगा 5K। H का वैल्यू क्या निकल गया, 5K निकल गया। और एक मेरे भाई बात है कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब बड़ी कम कर रहे हो यार। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बनाने में मन लगता है, क्लास जो लेक्चर डालते हैं उस डालने में मन लगता है, तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर दिया करो। ठीक है, एक ही बटन तो दबाना है छोटा सा। ठीक है, क्या जाने वाला है, आपका तो कोई खर्चा होगा नहीं, लेकिन हम लोग को उसमें मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे H इक्वल्स टू क्या है, 5K आ गया। तो हमारा जो पहला आउटपुट है, फर्स्ट आउटपुट क्या बोल रहा है, cos A। cos A, तो cos A, तो cos A का जो फॉर्मूला होता है B बाई H होता है, B बाई H। तो यहाँ पे cos A, तो cos A इक्वल्स टू B का वैल्यू कितना है, देखो तो यहाँ पे B का वैल्यू क्या है, 4K है। तो यहाँ पे 4K बाई H का वैल्यू 5K कट जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली cos A का जो आंसर निकला, ध्यान दीजिएगा, फाइनली जो cos A का आंसर आया, cos A इक्वल्स टू 4/5। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर निकल गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 3 माइनस कोट स्क्वायर ए, 3 माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, कॉट b बाई पी होता है, कोसेक h बाई पी होता है। मतलब यहाँ पे 3 माइनस b बाई पी होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे h बाई पी का होल स्क्वायर, h बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वैल्यू को बैठाते हैं, तो इक्वल्स टू 3 माइनस b का वैल्यू क्या है, 4K है, p का वैल्यू क्या है, 3K है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4K बाई 3K का होल स्क्वायर प्लस h का वैल्यू क्या है, 5K है, 5K बाई 3K का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे K से K हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 3 माइनस ये 16/9 प्लस 25/9 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है मेरे भाई। तो इसको आप एलसीएम ले लो। एलसीएम में कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा ना। अब देखो ये 9 3 जा 27 माइनस 16 प्लस 25, 9 1 जा 9 हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे फ्रैक्शन 9 आया, प्लस को ऐड करो पहले, ये और ये एक जात का। ध्यान देना मेरे भाई, मैथ में ना कास्टिज्म सिस्टम बड़ी चलता है। अगर यहाँ जात से बेजात हो जाएगा ना तो गड़बड़ा जाता है, आंसर सही से नहीं आता है। तो सबसे पहले एक जात को एक जगह करते हैं और एक जात को एक जगह करते हैं, उसके बाद ही मार काट करते हैं। मतलब कि एक तरह से समझ लो कि कास्ट मिलता है तभी शादी ब्याह होता है। तो कास्ट मिलने के बाद ही उसको मैंने क्या बोलेंगे, शादी ब्याह कराना है। मतलब कि जोड़ घटाव सब यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है उसको करना है। बिना कास्ट मिलाए अगर करोगे तो आउटपुट आने में दिक्कत होता है। जैसे लव मैरिज होता है, ठीक है, तो लव मैरिज में क्या होता है,
विदाउट कास्ट होता था ना, हंगामा हो जाता है, कितना कितना आज तक जमीन के नीचे धंस गया लव मैरिज के चक्कर में, ठीक है। भले सरकार बोलती है कि ये अच्छा है, ठीक है, पनाह भी देते हैं, बचाते भी, लेकिन ऐसा नहीं है। जमीनी स्तर पे भाई मेरे बहुत ज्यादा क्राइम होता है, आए दिन देखिएगा क्राइम लव मैरिज वाला बहुत ज्यादा रहता है, जमीन के नीचे दब जाता है, ठीक है। तो कास्ट मिलना बहुत जरूरी हो जाता है, ये समाज की कुरीति है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा कुरीति है। लेकिन क्या करोगे, है सो समाज में प्रेजेंट है तो उसको तो देखना पड़ेगा, ठीक है, उसी में जीना है सबको। मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज से बाहर जाकर तो रह नहीं सकता है मेरे भाई। तो बस यहाँ मैथ्स का जो नंबर्स भी है ना, ये एक सामाजिक प्राणी होता है, मतलब कि ये सोशल नंबर है, अपने ही ग्रुप में रहेगा, बाहर जाएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो इसको प्लस करेंगे पहले, ये और ये सेम कास्ट का, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 2 2 4 और 1 5 -16, तो इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इक्वल्स टू। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 जाएगा 3/9, 9 4 जा 36, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 4। ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये था मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसको अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। पिछला क्वेश्चन हम लोग 8 देख लिए, ठीक है, जस्ट पहले। अब 9 नंबर की बात कर रहे हैं। देखो, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री एंड 10A = 0.75, इफ AC = 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड BC। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, एक पाइथागोरस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो चलो एक पाइथागोरस ट्राइंगल हम लोग बना ही डालते हैं, ठीक है। जब तक पाइथागोरस ट्राइंगल बनेगा नहीं तब तक हमारा आउटपुट आएगा नहीं। तो चलो ये ट्राइंगल हमने बना डाला, क्या बोला, एंगल B, ये हमारा B 90 डिग्री बोला, ठीक है। उसके बाद A यहाँ ले लो, C यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी ले लो, ठीक है। अब देखो, सॉरी, A इधर ले लो, इसको C ले लो, ताकि तुमको थोड़ा सा सुविधा हो सके, ठीक है ना। 10A मतलब ये एंगल का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और एक चीज और दिया हुआ है AC, इसका लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन 10A = 0.75, तो गिवन 10A = 0.75 ये दिया हुआ है मेरा भाई। तो सबसे पहले यहीं से चलते हैं, तो इसको हम लोग 10A = 75/100 कर देते हैं। 75 बाई क्या कर देते हैं 100। तो ध्यान देना 75/100, तो यहाँ पे 75/100 है, तो 10A का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू 75/100। इसको रिड्यूस कर दो तो 25 3 जा 25 4 जा। तो यहाँ पे P मतलब ये अगर एंगल दिया है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा, मतलब BC बाई AC। तो BC बाई AC की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो BC बाई AC मतलब BC बाई AC इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। BC बाई AC इक्वल्स टू 3/4 निकला। तो BC इक्वल्स टू 3 के मान लेते हैं, और AC नहीं BC बाई AB होगा, सॉरी भाई, BC बाई AB, यहाँ पे AB होगा, AB। तो यहाँ पे AB इक्वल्स टू 4K। अब देखो ये पाइथागोरस ट्राइंगल है, तो हमारा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर प्लस क्या होगा BC स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो AC का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 30 का होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू क्या है 4K का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 3K का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, आप समझिएगा। इसके बाद तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम लोग नहीं, इसका 900 हो जाएगा। तो 900 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा क्या 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर।
3 3 जा 9, तो 900 इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल्स टू 900/25, के स्क्वायर इक्वल्स टू 900/25। ध्यान देना है यहाँ पे 5 जा 25, 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 5 8 जा 40, 0। यहाँ पे देखो 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो के इक्वल्स टू √36, तो के का वैल्यू निकल गया 6। के का वैल्यू क्या निकल गया? 6 निकल गया। अब के का वैल्यू जब 6 निकल गया मेरे भाई, तो हमको निकालने क्या बोला है? ए बी एंड बी सी। तो ए बी का वैल्यू हमारा 4K है और बी सी का वैल्यू क्या है? 3K है। तो ए बी इक्वल्स टू 4K, ए बी इक्वल्स टू क्या है हमारा? 4K। ध्यान दीजिएगा, ए बी इक्वल्स टू क्या है? 4K। तो के का वैल्यू को यहाँ रख दो, तो के का वैल्यू को अगर रखेंगे तो 4 × 6 है ना, तो ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर फर्स्ट आर्गुमेंट आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद बी सी क्या है मेरे भाई? बी सी इक्वल्स टू 3K है, तो यहाँ पे 3 × 6, तो बी सी इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन का सेकेंड आर्गुमेंट है वो भी निकल गया, इजीली निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था मेरे भाई, ठीक है। तो इसको चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। इन ए रोम्बस ABCD डायगोनल AC and BD intersect each other at point O if cosine angle of CAB is 0.6 and OB equals to 8 centimeter, find the length of side and diagonal of the rhombus। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रोम्बस एक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा मेरे भाई? एक रोम्बस बनाना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन पे ना आपको रोम्बस का प्रॉपर्टी भी याद रखना पड़ेगा। अगर आपको रोम्बस का प्रॉपर्टी याद नहीं है, लर्न नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को बना नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी रोम्बस जो होता है उसका 4 साइड इक्वल होता है, पर डायगोनल इक्वल नहीं होता है। और डायगोनल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए एक रोम्बस है, ये मान लीजिए एक रोम्बस है, रोम्बस बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये एक हमारा क्या है? एक रोम्बस है। तो रोम्बस का जो होता है साइड हमारा इक्वल होता है। साइड हमारा क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब ABCD एक रोम्बस है, लेकिन ये सारा साइड हमारा क्या है? इक्वल है, ठीक है। सारा साइड इक्वल है। और डायगोनल ये जो है हमारा AC है, और ये डायगोनल क्या है मेरे भाई? BD है। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? O है। और एक चीज सबसे बड़ी बात है, कोसाइन एंगल ऑफ CAB, मतलब ये एंगल, ये एंगल, इसका जो है हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोस एंगल ऑफ CAB इक्वल्स टू 0.6 दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। और साथ ही साथ OB ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। और याद रखिएगा, ये जो ये आपका 90 डिग्री का होता है। ये कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है यहाँ पे। और कुछ दिया हुआ है क्या? और दिया हुआ नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, OB इक्वल्स टू 8, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? इधर 8 हो गया। तो सबसे पहले आपको साइड यहाँ निकालना है, ठीक है। बेस बटा साइड पहले निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। तो इस फिगर में आप क्या कीजिए? इन ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ फिगर में बात कीजिए, ठीक है ना। तो इस फिगर में सबसे पहले ट्राइंगल देखो, कभी भी डायगोनल, रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ये हमारा रोम्बस का प्रॉपर्टी है। रोम्बस का क्या है? प्रॉपर्टी है। डायगोनल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। किसका? रोम्बस का जो डायगोनल होता है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे 90 डिग्री है, तो सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। ये एंगल दिया है, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या होगा? बेस होगा।
ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो अब ध्यान देना यहाँ पे इस जगह पे ABCD कोसाइन एंगल ऑफ CAB, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो इस एंगल को अगर बात ले रहे हैं तो यहाँ पे OA/OC ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे कोसाइन एंगल ऑफ, देखो इन ट्राइंगल AOB एंड एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोसाइन एंगल ऑफ CAB इक्वल्स टू बेस क्या होगा, OA होगा, बेस हमारा OA होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा AB होगा। हाइपोटेनियस क्या होगा मेरे भाई, AB होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या 0.6 है, तो ये 0.6 बाई, यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इक्वल्स टू OA/AB। अब ध्यान दीजिएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को समझिए पहले। तो यहाँ पे OA/AB इक्वल्स टू 3/5, क्या है 3/5 है। तो यहाँ पे OA का वैल्यू है 3K और AB का वैल्यू है 5K, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस लगाना चाहेंगे तो AB का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो भाई AB का वैल्यू कितना निकला, देखो यहाँ पे 5K निकला है। तो यहाँ पे 5K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OA का वैल्यू कितना निकला है 3K का होल स्क्वायर प्लस इसका 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25K स्क्वायर इक्वल्स टू 9K स्क्वायर प्लस 64। इसको इधर लाएंगे तो 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल्स टू 64, ठीक है। तो यहाँ पे 16K स्क्वायर इक्वल्स टू 64, तो 16 4 जा 64, तो यहाँ पे K स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे जो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √4, तो K का वैल्यू कितना निकल गया 2। K का वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया। जब K का वैल्यू आपका 2 निकल गया तो सबसे पहले आप लेंथ जो साइड का है वो निकल जाएगा। तो लेंथ ऑफ साइड, तो लेंथ ऑफ साइड जो होगा तो हमारा AB बोलो BC बोलो, ठीक है, सब इक्वल है। यहाँ पे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ये सारे का जो वैल्यू है हमारा वो 5K है। क्या है 5K, मतलब 5 × 2 यानी 10 सेंटीमीटर। कितना है मेरे भाई 10 सेंटीमीटर, 5 × 2 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, मतलब जो साइड का लेंथ निकला AB हमारा कितना निकला 10 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट आउटपुट निकल गया, ठीक है ना। अब देखो भाई मेरे OA का वैल्यू, OA हमारा 3K है, OA हमारा क्या है 3K है। तो 3K अगर है तो OA इक्वल्स टू 3 × 2, मतलब OA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, OA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट डायगोनल है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट डायगोनल जो होगा AC होगा। तो AC इक्वल्स टू, तो AC डबल हो जाएगा बेटा, तो 2 × 6 यानी AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये एक आंसर निकल गया, ये एक आंसर निकला ना यहाँ पे। और जो BD निकलेगा 8 का डबल होगा, तो BD इक्वल्स टू 2 × 8, तो BD इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ये एक आंसर निकल गया है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ से। तो इस तरह से
ये क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 10 का डिटेल सॉल्यूशन है। ठीक है, 10 का डिटेल सॉल्यूशन है, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा, इससे पहले 10 देख लिए, उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए अब 11 की बात करते हैं। तो इन ए ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर और BC हमारा 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड cos B sin C और क्या है हमारा tan स्क्वायर B माइनस sec स्क्वायर B प्लस 2। क्वेश्चन नहीं है ना, देख लेते हैं एक बार मेरे भाई। हाँ, क्वेश्चन नहीं है हमारा, ठीक है। चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, फिगर में समझिएगा। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपका, ठीक है। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। AB और AC इक्वल है, ABC मतलब ये और ये हमारा इक्वल है। यहाँ पे AB और AC क्या है, इक्वल है। मतलब ये आपका 15 सेंटीमीटर है और ये आपका 15 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, जो BC है, BC यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। तो ये तो पाइथागोरस ट्राइंगल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो जब भी आपको cos B मतलब ये एंगल निकालना है और ये एक एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को आपको कन्वर्ट करना होगा पाइथागोरस ट्राइंगल में, ठीक है, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में। तो आप एक काम करो, सबसे पहले वर्टेक्स ए से दोनों साइड जो इक्वल है, ठीक है, उसका जो वर्टेक्स है, मीटिंग पॉइंट है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे करके। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये जो होता है D पॉइंट आता है, ये पॉइंट क्या आता है, D आता है। तो याद रखिएगा, जो यहाँ पे आता है सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है, कि क्या कहता है, जैसे कि BD इक्वल्स टू CD जो होता है ना हमारा, BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू हाफ BC होता है, हाफ BC होता है। मतलब BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 1/2 इंटू 18, 2 9 जा 18, तो हो जाएगा BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ये आपका 9 सेंटीमीटर निकल गया। मतलब ये आपका 9 सेंटीमीटर का है और ये भी आपका 9 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे AD निकालना होगा। क्या निकालना होगा, AD। तो किधरों से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एक ट्राइंगल ले लो। तो इन ट्राइंगल ADB ले लो, इन ट्राइंगल ADB। तो भाई मेरे AD इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो मेरे भाई AD इक्वल्स टू AB का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो AD इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 माइनस 81। तो AD इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4, ये हमारा 4 और यहाँ पे ये 1, मतलब AD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारा 12 सेंटीमीटर निकल गया। तो AD हमारा 12 निकल गया, मतलब इसका लेंथ हमारा 12 सेंटीमीटर आया। अब क्वेश्चन का जो भी आर्गुमेंट्स है उसको निकालना चालू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, फर्स्ट आर्गुमेंट है हमारा cos B। तो cos B ध्यान दीजिएगा, B अगर ये है तो BD बाई क्या होगा, बेस हमारा BD होगा, BD बाई AB होगा, BD बाई AB मतलब cos B का जो वैल्यू होगा, BD का वैल्यू कितना है हमारा 9 है, BD का वैल्यू 9 है और इसका वैल्यू कितना है 15 है। तो 9/15, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो cos B का वैल्यू 3/5। ये फर्स्ट आर्गुमेंट निकल गया आपका क्वेश्चन का। ये क्या मेरे भाई, फर्स्ट आर्गुमेंट है क्वेश्चन का। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, ज्यादा फास्ट हो रहा है, थक गया लिखते लिखते। अरे क्या करेंगे यार, थोड़ा सा लिख लो, एग्जाम है नजदीक में, काहे परेशान हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, थक गया है वो अलग चीज है, समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताओ, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, क्या है, साइन C है, क्या हमारा साइन
सी। तो सी एंगल ये है मेरे भाई, तो परपेंडिकुलर AD होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा, AC होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AD बाई AC। AD बाई क्या लिख सकते हैं, AC। तो साइन C, तो AD हमारा 12 है और ये हमारा 15 है। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो साइन C इक्वल्स टू 4/5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई। अब थर्ड नंबर की बारी है, ठीक है, थर्ड नंबर की बारी है। क्या कह रहा है, tan स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर बी प्लस 2, tan स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर बी प्लस 2। तो ध्यान देना बी, tan स्क्वायर बी, बी एंगल किधर है, बी। तो BD बाई AD, नहीं सॉरी, tan स्क्वायर बी है ना, AD बाई BD, सॉरी AD बाई BD का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बी हाइपोटेनियस बाई बेस AB बाई BD का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो AD का वैल्यू कितना है मेरा भाई, 12। BD का वैल्यू कितना है हमारा, 9 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस AB का वैल्यू कितना है, 15 है। AB का वैल्यू क्या है, 15 है। तो 15/9 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 2। ध्यान देना यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 12, ठीक है। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फाइनली क्या निकल के आ रहा है, पहले समझो इस चीज को। यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा 4 बचाना और कट करके, यहाँ पे कट करके क्या आया, 4 आया। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/9 माइनस 25/9, कितना हो जाएगा 25/9 प्लस 2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है हमारा 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 9 होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये हमारा 16 हो गया, ये 25 हो गया और ये 9 2 जा 18 हो गया, ठीक है ना। इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 34 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 25/9। तो हो जाएगा 14 में से 9 14 में से 5 गया 9/9, 9/9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9/9। तो ये कट जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। फाइनली इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई 1 होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था 11 था, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन को आप लिख लो इसको, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 11 क्वेश्चन तक नोट डाउन कर लिए होंगे, सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। मतलब यहाँ पे जो ABC ट्राइंगल है वो हमारा पाइथागोरस ट्राइंगल नहीं है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है मेरे भाई, क्योंकि A से एक हमारा एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा रहा है जो BC पर एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और ये जो ABC ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस भी नहीं है, मतलब इसको स्केलन बनाना पड़ेगा, स्केलन ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल आप ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। चलिए एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा ट्राइंगल है ABC और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हम लोग, ये हमारा AD हमारा परपेंडिकुलर है कहाँ पे BC पे। और साइन B मतलब कि ये जो वैल्यू है ना, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है साइन B, ठीक है। तो साइन B जो दिया हुआ है, साइन B इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 0.8 और BD का वैल्यू आपका दिया है 9 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पे जो 10C है ना, यहाँ पे 10C इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। 10C इक्वल्स टू 1 दिया मतलब AD इक्वल्स टू CD हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कैसे AD इक्वल्स टू CD होगा, है ना। AD इक्वल्स टू 10C हमारा क्या दिया है 1 दिया हुआ है। तो फाइंड द लेंथ AB AD AC एंड DC। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में साइन B, तो साइन B
इक्वल्स टू 0.8 है, साइन बी इक्वल्स टू क्या है 0.8 है। तो साइन बी, तो ये बी एंगल है मतलब परपेंडिकुलर एडी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए बी होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए बी होगा। मतलब यहाँ पे ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू 8/10 कर सकते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू 4/5, 4/5 है। मतलब ए डी का वैल्यू आपका 4K हो गया और ए बी का वैल्यू हो गया 5K हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इन ट्राइंगल ADB पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो AB का वैल्यू 5K है, तो 5K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4K का होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू BD का वैल्यू, BD कहाँ पे है BD देखो यहाँ पे है, BD यहाँ पे है, गौर करो ये BD दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर इक्वल्स टू 16K स्क्वायर प्लस 81। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, पिछले वाला जैसा ही है। हाँ पिछले वाला जैसा ही है रे, सेम डेटा है। जस्ट इसके पहले देखे थे ना लास्ट में जो ही बनाए थे इस जगह पे लिखे थे, इस जगह पे, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली चेंज है। वो क्या था हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये हमारा स्केलेन ट्रायंगल है, कोई दूसरा नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, पकड़ लिया अब निकल जाएगा तुम्हारा। बड़ी दिन से तुम सवाल कर करके थका दिया था रे भाई मेरे, ठीक है। अब मतलब कि समझ गया, मतलब अब तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा, यही चीज चाहिए था। बड़ी देर बाद दिमाग खुला यार, ठीक है। इतना लेट मत लगाओ, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जीपीएस को ऑन करो, बड़ी देर बाद तुम ऑन किया, ठीक। सेम डेटा आया है ना, हाँ सेम डेटा आया है, रोम्बस वाला जो था सेम डेटा आया है। चलो एक नंबर पकड़ लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरे ये इधर आएगा, ठीक है। तो इसको इधर आएंगे तो क्या होगा, देखो ये प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर इक्वल्स टू 81 होगा। माइनस करेंगे तो क्या होगा 9K स्क्वायर इक्वल्स टू 81, 9 9 जा 81, तो K स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो K इक्वल्स टू √9, तो K इक्वल्स टू 3 निकल गया, K इक्वल्स टू 3 निकल गया। तो सबसे पहले AD इक्वल्स टू क्या है मेरे भाई, AD इक्वल्स टू 4K है, AD इक्वल्स टू 4K है। तो यहाँ पे AD तो 4K, तो 4 इंटू 3, तो AD का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। चलो एक डायमेंशन निकल गया, ये जो आपका निकल गया 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 निकल गया, ठीक है। ये ऑलरेडी आपका 9 है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आते हैं इसके बाद क्या है मेरे भाई AB का वैल्यू देखो, AB कहाँ पे था 4K था, तो AB इक्वल्स टू AB का 4K नहीं 5K है मेरे भाई, 5K, तो 5 इंटू 3, तो AB इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। चलो ये भी निकल गया, मतलब कि आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, मतलब ये जो है मेरे भाई 15 निकल गया। AB हो गया, AD हो गया, AC और CD भी निकालना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहले हम लोग CD को निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे तो इन ट्राइंगल, यहाँ पे ध्यान देना, इन ट्राइंगल ये निकल चुका है ना हमारा, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, ध्यान देना आप। आइए गया ना सर, आप हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आ गया है। थोड़ा सा मेरे भाई थक गया, आज नहीं हो चाहिए, ठीक है। आज का कोटा फुल कर दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम लास्ट, इसके बाद आगे नहीं बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ओवर हो रहा है तुम लोग का, देख रहे हैं, ठीक है। चलो तो इन ट्राइंगल ADC का कहने का मतलब ध्यान देना,
तो ये हमारा परपेंडिकुलर, देखो सी एंगल ये है हमारा, तो टेन सी, तो ध्यान देना टेन सी इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा AD बाई सी डी। ठीक है, तो टेन सी का वैल्यू कितना देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेन सी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे 1 बैठेगा, तो हमारा 1 इक्वल्स टू AD बाई सी डी, मतलब CD इक्वल्स टू AD, तो AD का वैल्यू कितना है मेरे भाई 12, तो CD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। चलो एक आर्गुमेंट फिर निकल गया, ठीक है। अब हमारा AC निकालना है, तो ध्यान देना यहाँ पे पाइथागोरस ट्राइंगल लगाओ, इन ट्राइंगल ADC, तो AC इसको देखो, तो इन ट्राइंगल ADC तो A का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर है ना, तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट है ना 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा AC इक्वल्स टू 2 इंटू 12 का स्क्वायर है ना, तो इसका हो जाएगा AC इक्वल्स टू 12√2 सेंटीमीटर, 12√2 सेंटीमीटर। अगर इससे आगे अगर आंसर दिया होगा तो इसको ऐसे कर देना, AC इक्वल्स टू 12 इंटू 1.414 इंटू कर देना आप, तो AC इक्वल्स टू, हालांकि आंसर यही छोड़ना चाहिए, ठीक है, आंसर यही छोड़ना चाहिए, लेकिन इंटू करके दिखा दे रहे हैं। 12 4 जा 48 है ना, 4 हो गया, 12 प्लस 4 16, 12 4 जा 48, 49, ठीक है, 49 हो जाएगा, 12 प्लस 4 16, 3 के बाद डेसिमल, तो 16.98 सेंटीमीटर इसका AC का लेंथ हो जाएगा। मतलब इसको आप 12√2 बोलो या इसको आप 16.968 सेंटीमीटर को बतिया एक के है, मतलब ये भी इसका आंसर है। क्लियर है, ये एक्सपेंड वर्जन आंसर है। तो ये था मेरे भाई डिटेल, बस आज इतना ही। चलो ठीक है, आज इतना ही देखते हैं। चलो इसको पहले नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।